हेलो फ्रेंड्स। सीटेट जनवरी 2024 का ये पेपर है और इस पेपर का मैथ्स का सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर आपको सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने होंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और उनका एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो आप इजीली 120 प्लस मार्क्स सीटेट में ला सकते हैं। तो अगर आपको पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना है तो आपकी मैथ्स भी स्ट्रोंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सीटेट में काफी टफ मैथ आती है, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये है मैथ्स का सेक्शन। पेडागोजी में इस क्लास में नहीं कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं पेपर से और ये जो सेट है 2024 में जो पेपर हुआ था, आई वाला सेट है, पेपर सेट आई है। इसका पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए संख्या क्या है, x है। संख्या में 8 जोड़ दिया गया, कितना जोड़ा गया? प्लस 8 कर दिया गया, तो वह संख्या दुगनी हो जाती है। भाई संख्या कितनी थी? x थी। 8 जोड़ने के बाद संख्या दुगनी यानी 2x हो गई। अब यहाँ से अगर मैं इनको पक्षांतर करूं, x वाले को उधर लेके जाता हूं, 8 यहाँ बचेगा, 2x पहले से था, ये यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। 8 बराबर होगा, 2x में से एक x गया, x। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई है? सॉरी, x की वैल्यू कितनी आई है? 8, ऑप्शन नंबर 2। या फिर आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करें तो यहाँ से अगर मैं 6 लूं और 6 में 8 जोड़ दूं, 6 में मैंने 8 जोड़ा तो ये हो गया 14। तो 6 का डबल नहीं हुआ, डबल में 2 ज्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ से 8 लूं और इसमें 8 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16। तो ये 8 का डबल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 12 में मैं 8 जोड़ूं कितना होगा? 20। तो 12 का डबल 24 होगा। इसी तरीके से 16 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो कितना होगा? 24। और 16 का डबल कितना होता है? 32। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से और बेसिक से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, 1 मिलीमीटर बराबर होता है। देखो भाई, एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, 10 mm के। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो 10 mm बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के। यहां से अगर मैं 1 mm की वैल्यू निकालूं, 1 mm होगा 1/10 मिलीमीटर के, सॉरी सेंटीमीटर के। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 यहाँ गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में। यहां से अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। जब हम 10 से काटते हैं या फिर एक के पीछे एक जीरो है तो यहाँ एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, एक अंक से पहले दशमलव, सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कोई संख्या है 2 3 4 5 और इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2। तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाता है, 2.34। इसको मैं एक बार पूरा इरेज कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। एक सदैव समबहुभुज होता है, एक डैश सदैव समबहुज बहुभुज होता है। इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है? जल्दी से अपना आंसर बताओ। समबहुभुज का मतलब है जिसकी भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, इसमें केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। अगर हम इसके बाद पंचभुज भुज की बात करें, अगर ये बोलता रेगुलर पंचभुज तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती, लेकिन इसने बोला है पंचभुज। पंचभुज कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना? ये दो बराबर हो गई और ये अलग और ये दोनों बराबर, तो ये वाला भी रेगुलर नहीं होगा। लेकिन जो वर्ग होता है वो हमेशा क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो वर्ग क्या हो जाएगा? एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स
ऑफ अ ट्राइंगल इज, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी एंगल्स का योग कितना होता है, ए बी सी। इसके जो तीन एंगल हैं इनका टोटल सम कितना होता है, तो ये आपका होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान पेपर आया था 2024 में, जो मैथ्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट है काफी इजी था। आगे चलते हैं। मेरे मैथ में 30 में से 30 मार्क्स आए थे। अब पेडागोजी में ऐसा होता है कि कभी कभी एक आध नंबर कट भी जाता है, लेकिन 2024 वाले में मेरे पूरे के पूरे 30 में से 30 मार्क्स आए हैं। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना टू ऑब्टेन इतना, इतना प्राप्त करने के लिए इन तीनों के योग में से क्या घटाना होगा। तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर दो। 9,909, उसके बाद 9,099, उसके बाद 9,009। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, 9 × 3 = 27 को 7, 9 और 2 11 को 1, एक यहाँ जुड़ेगा, 10 को 0, 9 × 3 = 27 और 1 28। इस योग में से हम क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम उल्टा करेंगे, हम यहां से इसको घटा देंगे, इस योग में से इसको घटा देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 25,454 को अगर हम इसमें से घटा दें, तो 7 में से 4 गया 3, 11 में से 5 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, तो 2,563। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चाहे आप इसमें से इसको घटा लो, इतना आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ना तो ये एक भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको सीरीज पूरी करनी है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1, 8, 27, 64, 125। जिनकी मैथ्स ठीक ठाक होगी उनके लिए तो ये काफी इजी पेपर है, लेकिन जिनकी मैथ्स थोड़ा कमजोर है उनके लिए भी ज्यादा टफ ये पेपर नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको चीजें समझनी होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 का क्यूब 3 3 होते 27, फिर 4 का क्यूब, फिर उसके बाद 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, और उसके बाद 7 का क्यूब। अगर हम 6 का क्यूब निकालें तो 216 होता है। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छका 36 छका 216। 7 का क्यूब 343 होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49 गुणा 7, 7 नंबर 63, 7 चौको 28, 28 और 6 34। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से करना है। चाहे तो आप इसको दोबारा भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25.3 गुणा 5 ऋण 35 भागा 5 ऋण 3 गुणा 18.5। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड वाला करते हैं और इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 25.3 गुणा 5 ऋण, इसको अगर डिवाइड करेंगे, 35 को 5 से भाग देंगे तो 7, ऋण 3 गुणा 18.5। अब इनको गुणा को करते हैं, पहले भाग फिर गुणा। 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 2 27, 25 और 1 26, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 दूना 10 और 2 12।
दशमलव एक अंक से पहले है तो यहाँ पे भी एक अंक से पहले आ जाएगा। -7, माइनस में आपका है 3 पंजे 15, 3 अट्ठा 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5। दशमलव एक अंक से पहले है तो यहाँ पे भी एक अंक से पहले होगा। अब यहाँ पे या तो इसमें से पहले इसको माइनस कर दो या फिर इन दोनों को पहले ऐड कर दो। सेम साइन वाले ऐड होते हैं। मान लीजिए अगर -1 है और यहाँ पे भी -1 है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं -2। इसी तरीके से +1 बराबर कितना होता है, +2। तो यहाँ पे सेम जो साइन है उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड कर दो, 126.5 ऋण, इन दोनों को अगर हम जोड़ें 55.5 धन 7, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, इसके पीछे दशमलव और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आएगा 5, 55 और 7 62.5, यहाँ पे आएगा 62.5। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 62.126.5 माइनस 62.5, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 6 गया 6। तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव, तो 64.0 यानी 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं सारे को। आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। भाई एक मेंढक जो है 3 कदम चलता है और एक खरगोश 7 कदम चलता है। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? देखो भाई, शुरू तो उन्होंने ओ स्थान से किया, एक चला 1 2 3 कदम, एक चला 1 2 3 4 5 6 7 कदम, ठीक है। तो पहली बार वो एक साथ उछले, उसके बाद एक साथ वो कब उछलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, गुणज निकालते हैं, या फिर इनका लासापा हम निकालते हैं। इन दोनों का लासापा, 7 के गुणनखंड केवल 7 होंगे और 3 के 3 और 1 होगा बस। तो इनका लासापा आएगा 7 × 3, एलसीएम आएगा इनका 21। कितना आएगा? 21। लेकिन 21 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, 21 से ऑप्शन में से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही संख्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या उतनी बार में किस कदम पर, उस कदम पर वो दोनों एक साथ उछलेंगे। 21 से सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूं, 343 को डिवाइड करते हैं 21 से, 21 से कम 21, 3 और यहाँ पे 1 3, 21 × 7 147, 21 छक्का 126, बचेगा कितना? 7। तो शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर मैं 371 को डिवाइड करूं 21 से, 21 से कम 21, 6 1 और यहाँ पे आपका बचेगा 1, 21 × 8 168, 21 × 7 147, तो यहाँ पे आपका बचेगा 14। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसको डिवाइड करते हैं, 378 डिवाइडेड बाई 21, 21 से कम 21, यहाँ आपका बचेगा 6 1 उधर क्या आएगा 8 और 21 × 8 168। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 378वें कदम पर वो वे दोनों एक साथ उछलेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन राइट एंगल्स, 2 सही 2/3 समकोणों में कितनी डिग्रियां हैं, यह कितनी डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला, दो तो क्या है, पूरा पूरा है, यानी 2, और एक समकोण कितने का होता है? एक समकोण आपको पता होगा कितने का होता है, 90 डिग्री का। 2 × 9 90, यानी 9 दूना 18, 180 डिग्री तो यहां से हमें मिल गया 2 से। उसके बाद जो ये 2/3 है, तो 2/3 गुणा एक समकोण होता है 90 का, बराबर 3 से ही कटेगा 3 बार, 3 दूना 6 यानी 200, 3 दूना 6 यानी 60। तो 180 + 60 बराबर 240 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला तरीका, दो इसमें पूरे थे और
2/3 और था। दूसरा तरीका, इसको अगर हम ऐसे लिखें, दो तिया 6, दो सही 2/3, इनको तो हम करते हैं गुणा और इसको हम करते हैं ऐड। दो तिया 6 प्लस 2 8, 8/3, और एक समकोण होता है आपका 90 का। इतने समकोण आपके होंगे 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90, 8/3 समकोण बराबर होंगे 90 गुणा 8/3। 3 से 1 कटेगा 30 बार, और 8 तिया 24 यानी 240। ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है वो लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग, ये जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है जिनकी मैथ्स वीक है और जो लोग सीखना चाहते हैं। आगे चलते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट, मतलब इनमें से सबसे कम किसकी लागत है। तो अगर हम पहले वाले को देखें, फर्स्ट वाला जो है, तो यहाँ पे 75 पैकेट हैं। 75 पैकेट वाले, प्रत्येक पैकेट का मूल्य 750 है। तो 750 गुणा 75, ठीक है। अगर हम इन दोनों को गुणा करें, तो 750 गुणा 75, जीरो को जीरो, 5×5 = 25, 5×7 = 35 और 2 37, 7 जीरो को जीरो, 7×5 = 35 और 7×7 = 49, 49 और 3 52। तो यहाँ पे आएगा 0, 5, 2, 6, 5। इसकी वैल्यू तो आ गई है कितनी, 56,250। यहां से अगर इसको हम देखें, दूसरा 7.50 गुणा, प्रत्येक पैकेट का मूल्य इतना है और पैकेट कितने हैं, 750, 750। देखो चीजें दोनों सेम है, बस यहाँ पे क्या है, दशमलव। तो इसका आंसर आएगा 56250। गुणा करने पर इतना ही आएगा और लास्ट में जीरो है, लेकिन यहाँ पे एक जीरो था और यहाँ पे कितने हैं, दो जीरो। तो एक और दो, एक और दो अंकों से पहले दशमलव भी है, तो दो अंकों से पहले दशमलव। इसका मतलब 5625 इसका प्राइस आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, तो 750 गुणा में 7.5 गुणा में 7.5 दर्जन है। भाई एक कितने दर्जन है, और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो गुणा में 12। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन इसके साथ गुणा में 12 भी है। इसको हम 12 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब ये इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी अगर हम करें, तो 7.50 प्रत्येक वस्तु का मूल्य है, और वस्तुएं हैं 75 दर्जन, यानी गुणा 12। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये दोनों चीजें लगभग सेम है। चलो एक बार इसको भी गुणा कर लेते हैं। इसका आंसर, इन दोनों का आंसर इतना आएगा, और गुणा करेंगे 12 से, तो 12×5 = 60, 12×2 = 24, 24 और 6 30, 12×6 = 72, 72 और 3 75, 12×5 = 60, 60 और 60 67। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो इतनी आ गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 5625 और दो अंकों से पहले दशमलव, इतना। गुणा करेंगे 12 से, तो 12 जीरो को जीरो, 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 6 30, 12×6 = 72 और 3 75, 12×5 = 60, 60 और 60 67। तो यहाँ पे दो अंकों से पहले दशमलव है, तो यहाँ पे भी दो अंकों से पहले राइट साइड से हम दशमलव लगा देंगे। तो ये 6750 है, ये 5625 है। दूसरे का आंसर सबसे कम है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। देखो भाई, अगर परिमाप सेम होता है, किसी जमीन का परिमाप या पेरीमीटर अगर सेम है, तो उसका क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, पेरीमीटर कितना है, 100 है। अपनी मनपसंद जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था।
तार की लंबाई कितनी है उसके पास? 100 मीटर है, ठीक है। और उसकी जो मनपसंद जमीन है, उसकी जो पसंद की जमीन है, उसको घेरने के लिए सबसे अधिकतम क्षेत्रफल उसको लेना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहां से अगर हम सबका परिमाप निकालें तो सबका सेम आएगा, 2 गुणा 15 धन 35। पहले वाले में लंबाई 35 और चौड़ाई 15। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 गुणा ये हो जाएगा 50 बराबर 100, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ के 30 और 20 50 और 50 दुना 100। इसी तरीके से यहाँ पे 25 दुना 50, 50 और 50 गुना 100। यहाँ पे भी 45 और 5 50 और 50 गुना 2 यानी 100। तो सबका जो परिमाप है वो क्या है? सेम है। लेकिन उसे अधिकतम क्षेत्र घेरना है। क्या करना है? अधिकतम क्षेत्रफल वाली जमीन घेरनी है। तो यहां से एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिनके बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? इनका डिफरेंस है 40 का, 45 में से 5 गया 40। इनका डिफरेंस है 0, इनका डिफरेंस है 10, इनका डिफरेंस है 20। तो सबसे कम डिफरेंस किसका है? इसका। इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। बाकी आप इसको गुणा भी कर सकते हैं ऑप्शन से। जैसे यहां से अगर मैंने गुणा किया 15 गुणा 35, तो 15 पंजे 75, 15 तियां 45, 45 और 7 52, 525। इसी तरीके से यहाँ पे 3 दुना 6 यानी 600, इसका क्षेत्रफल आया 600। इसका आएगा 25 25 अंकी 625। और इसका आएगा, लास्ट वाले का आएगा 5 पंजे 25 और 5 चौको 20 और 2 22। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा सबका क्षेत्रफल क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनका परिमाप क्या था? सबका 100 था। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल 625, और ये किसका था? ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 मीटर गुणा 25 मीटर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ इतना केजी सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम इतना केजी सॉल्ट। अगर आपके पास मान लीजिए 20 पेन है, कितने पेन है? 20 पेन है, और आपको 5 पेनों वाला एक पैकेट बनाना है। कितने पेनों वाला? 5 पेनों वाला। 5 पेन एक पैकेट, 5 पेन दूसरा पैकेट, 5 पेन तीसरा पैकेट, 5 पेन चौथा पैकेट। 5 5 10 5 15 5 20 पेन। तो एक पैकेट, दो, तीन और चार, टोटल कितने पैकेट हो गए? चार। इसका मतलब आपने 5 से 20 को क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? 7 सही 1/2 किलो नमक से इतने केजी नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो एक छोटा जो पैकेट है वो इतना केजी का है, और टोटल नमक कितना है? इतना है। तो इससे इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले 7 सही 1/2 को हम क्या करते हैं? जो नॉर्मल भिन्न होती है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 दूना 14 और एक 15/2, 15/2 केजी। यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, 15/2 को डिवाइड करेंगे 1/12 से। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होता है 15/2, भाग का चिन्ह हट जाता है, यहाँ पे आता है गुणा, और ये पीछे वाली भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी, 12/1। तो 2 से ये कटेगा 6 बार, और 15 छक्का 90। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या था? 15/2 था, इसको हम डिवाइड करेंगे 1/12 से। सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, और ये वाला जाता है नीचे। तो 15/1 गुणा गया, 15/2 गुणा गया 12/1। 2 से कटेगा 6 बार, और 15 छक्का 90। तो इतने केजी नमक के 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं। यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ये परिणाम ये हैं, रिजल्ट्स ये हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या मिली है? तो 3 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार मिली है, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम, इसके लिए
₹15 पार्सल, ₹15, ठीक है। अगर पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम हो, पार्सल वेइंग 50 ग्राम्स और लेस, उसके लिए ₹15 लगते हैं, ठीक है। और पार्सल का भाग प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹7। अगर अतिरिक्त 50 ग्राम है, 50 ग्राम के बाद जितने भी अतिरिक्त 50 ग्राम होंगे उनके लिए ₹7 लगते हैं। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको क्या करना है, समझना है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने समझ ली है, आप उसका आंसर इजीली निकाल लोगे। तो जो पहले 50 ग्राम है, फर्स्ट 50 ग्राम है, उसके लिए लगते हैं ₹15। उसके बाद जितने भी 50 ग्राम होंगे उसके लिए लगेंगे ₹7। तो टोटल 350 ग्राम है। टोटल कितना है, 350 ग्राम। इसमें कितने 50 ग्राम होंगे, इसमें होंगे 50 से अगर मैं डिवाइड करूं, 50, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से 7, तो 7 50 ग्राम होंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो पहले के लिए लगते हैं ₹15। उसके बाद के जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं उसके बाद, ठीक है। टोटल 7 थे, उसके बाद बचेंगे 6, 50 ग्राम। इनके लिए लगते हैं ₹7। कितने रुपए, ₹7। तो ये 6 है, तो 6 सत्ता 42। पहले ₹15 लगे और 6 सत्ता 42, 42 और 15, 57। ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। काफी इजी क्वेश्चंस थे 2024 वाले पेपर में। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टफ पेपर आता है, इजी क्वेश्चन आते हैं। बट फर्क ये होता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमें केवल प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनके क्वेश्चन लगाने हैं और उनको एनालिसिस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे। साइनिंग आउट।